हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बहुत दिनों के बाद फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और इस बार कुछ नए तरीके से सही से सारे हम वीडियो डालेंगे अच्छे से। तो इस बार आपका मैथ का हम क्लास 10th में कोई भी बोर्ड हो आपके पास में, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए सारा क्वेश्चन सभी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सभी बुक को लेके मिला के बनाया गया है एग्जाम के हिसाब से। तो हम इस बार चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 15, और चैप्टर का नाम है आपके पास में प्रायिकता। इसमें हम लोग लगभग 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे और छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन पे जाएंगे, मतलब जीरो से लेके हीरो तक चलेंगे हम लोग। और आज इसका शुरुआत है। लगभग डेली आप लोगों का एक वीडियो डलेगा और इस क्वेश्चन में सभी को सॉल्यूशन साथ में मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो एक न्यायसंगत पासे को उछालने पर ये जो छह के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 6 के ऊपर मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे, जो जब हम प्रायिकता को स्टार्ट करते हैं तो प्रायिकता में सबसे पहला चीज इसमें आता है कुल परिणाम। कुल परिणाम। और दूसरा आपके पास में आता है अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम। तो हमारे पास में यहाँ पे कुल परिणाम कितना होगा, तो अब यहाँ पे हमारे पास में ये बताया गया जो एक पासे को उछाला गया है, तो एक पासे में कुल कितना बनता है हमारे पास में, तो 6 कुल परिणाम बनता है। क्या बनता है आपके पास में, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब एक बार अगर हम पासे को उछालते हैं तो हमारा यहाँ पे 6 परिणाम बनता है, 6 कुल परिणाम होता है। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 या 6 आता है। तो एक पासे पे यही होता है, जो लूडो की गोली होती है उसे हम पासे बोलते हैं। तो एक लूडो की गोली पे क्या होता है हमारे पास में, जब उसको हम उछालते हैं तो हमारे पास 6 ही परिणाम बनेगा, कुल परिणाम। या तो हम ऐसे फेंकेंगे तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो कुल परिणाम तो हमारे पास में यहाँ पे 6 निकल गया। दूसरा अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब यहाँ से आएगा। अनुकूल परिणाम हमारे पास में क्या है, यहाँ पे ये दिया हुआ है 6 के ऊपर। तो 6 के ऊपर मतलब ये आप मत समझना 6 के ऊपर में से कोई नंबर ही नहीं है, ये इसमें नहीं बोल रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है जो 6 के ऊपर, मतलब अगर ये पासा है हमारे पास में, ये पासा यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ पे 6 आया हुआ है, और ये 6 जो है, अब इसके ऊपर में क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है। तो या आपके पास में 6 अंदर में है, 6 आपके पास में पासा ऐसे हम फेंके और पासे के अंदर में यहाँ पे 6 है, तो ऊपर में क्या होगा, तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ एक होगा। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। एक मतलब इसमें से या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है। तो हम यहाँ पे हमारे पास में क्या बनेगा, अनुकूल परिणाम इन्हीं पांचों में से कुछ एक रहेगा। जब ये नीचे रहेगा तो इसके ऊपर में, 6 के ऊपर में इन्हीं पांचों में से कुछ ना कुछ एक होगा। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे कितना होगा आपके पास में, 1। अनुकूल परिणाम 1। हम यहाँ पे इस प्रायिकता क्या करेंगे, हम फॉर्मूला को लगाएंगे और हमारे पास में यहाँ पे निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, तो पी मतलब प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी से बोलते हैं इसको, हम प्रायिकता को पी से लिखते हैं। तो प्रायिकता हो गया यहाँ पे हमारे पास में पी, और यहाँ पे लिखेंगे 6 के ऊपर, 6 के ऊपर मतलब हमारे पास में घटना क्या है, 6 के ऊपर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 6 मतलब पी और यहाँ पे क्या है, हमारे क्या निकालना है, 6 के ऊपर निकालना है। तो पी हमारा मतलब क्या हो गया, प्रायिकता हो गया हमारे पास में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बट्टा में क्या होगा हमारे पास में, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितना है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। कुल परिणाम कितना है हमारे पास में, 6, तो हमारे पास में ये
आंसर हो गया। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे मेन समझना, यहाँ पे 6 के ऊपर, मतलब ये नहीं आप समझ लेना जो यहाँ पे जो 6 है तो 6 के ऊपर कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम हो जाएगा 0। ये नहीं होगा। यहाँ ये बोल रहा है आपको पास में, अगर हम ऐसे लूडो के गोली जो हमारे पास में होते हैं, पासा जो होता है, उसको अगर हम ऐसे फेंके तो नीचे में अगर यहाँ पे 0 है, नीचे में यहाँ पे 6 है, तो ऊपर में क्या होगा? तो ऊपर में तो यही 5 में से कुछ होगा। अगर नीचे में ये वाला 6 है तो यहाँ ऊपर में क्या होगा? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा। इसी पांचों में से कुछ ना कुछ एक होगा ऊपर में। तो हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितना बना? 1। कुल परिणाम कितना होता है? 6। तो यहाँ पे हमारे पास में सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला, जो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है P। तो P यहाँ पे किसके लिए हम बात कर रहे हैं? घटना यहाँ पे क्या है? तो 6 के ऊपर आने वाला संख्या। तो 6 के ऊपर आने वाला संख्या के लिए क्या होगा फॉर्मूला? अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम आपके पास में यहाँ पे कितना है? 1। और कुल परिणाम कितना हो गया आपके पास में? 6। और ये आपके पास में आंसर हो गया। तो इसे आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे अभी। तो पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जो एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, ए बी सी डी ई और ए। क्वेश्चन पूछ रहा है ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता क्या होगा? एक बार ऐसे पासे को फेंकता है तो उस पे ए प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है और डी प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है, ये आपको बताने के लिए बोल रहा है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फल के मतलब हो गया वो जो आपके पास में पासा होता है जिसपे 1 2 3 4 लिखा जाता है, वो तो उसे हम फलकों बोलते हैं, फलक बोलते हैं उसे हम। और उस पे क्या है? तो एक पे ए लिखा हुआ है, फिर बी लिखा हुआ है, सी लिखा है, डी, ई और एफ, ई और ए लिखा हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पूछ रहा है जो ए प्राप्त हो इसकी प्रायिकता क्या है, डी प्राप्त हो इसकी प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास में पासा के लिए बात हो, तो आप लोगों को ये सबसे पहले समझना है, जो हमारे पास में यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे अनुकूल परिणाम जो होगा हमारा कितना होगा? 6। क्योंकि एक पासे पे कितना होता है हमारे पास में? 6 अंक होता है। तो यहाँ पे कुल परिणाम कितना हो सकता है? 6 होगा। तो हम सबसे पहला काम तो यहाँ पे ये लिखेंगे, हम यहाँ लिखिए हल, और लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम तुम्हारे पास में हो गया 6। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास में अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए के लिए, अनुकूल परिणाम, अनुकूल ए के लिए अनुकूल परिणाम मतलब ए जो प्राप्त होगा, मतलब ए कितने बार है यहाँ पे, यहाँ ए कितने बार आ सकता है? अगर हम पासे को ऐसे फेंक रहे हैं तो एक बार हो सकता है ये भी ए आ सकता है, फिर ऐसे पासा को फेंके तो ये भी ए आ सकता है। मतलब ए यहाँ पे कितने बार लिखा गया? ये जो फलक है, इस फलक पे ए कितने बार लिखा गया है? तो 2 बार लिखा गया है। ए कितने बार लिखा गया है? 2 बार लिखा गया है। तो ए जो प्राप्त होगा हमारा, ए के लिए हमारा कुल परिणाम कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2। ठीक है। तो हमारे पास में इसका जो क्वेश्चन बनेगा, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा क्या लिखेंगे हम? पी। पी मतलब क्या होगा पास में? प्रायिकता। और किसके लिए बात कर रहे हैं हम? ए प्राप्त हो। तो ए के लिए हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यहाँ पे आपके पास में कितना है? अनुकूल परिणाम यहाँ पे कितना है? तो हमारे पास में यहाँ पे जो दिया है बेटा, यहाँ पे अनुकूल परिणाम, एक के लिए अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितना है? 2। एक के लिए अनुकूल परिणाम कितना है? तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। और कुल परिणाम कितना है हमारे पास में? 6। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 2 के टेबल से हम कट कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 के टेबल में 2 एक बार में, और 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है? 3 बार में। 1/3 हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो इसके लिए तो हमारे पास में यहाँ पे हो गया, ये हो गया हमारे यहाँ पे 2/6 है, इसको हम 2 के टेबल से कट किए तो 1/3 आ गया। अब हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ये जो दूसरा क्वेश्चन है, जो ये वाला डी प्राप्त हो। अब हमारे पास में जो फलक है, हमारे पास में लूडो का जो गोली है,
इस पे डी कितने बार लिखा गया है? एक बार। तो डी कितने बार प्राप्त होगा? एक बार। तो अनुकूल परिणाम क्या होगा? एक बार। जो प्राप्त हो रहा है वो हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डी के लिए अनुकूल परिणाम, डी के लिए अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा हमारे पास में? डी कितने बार प्राप्त हो रहा है? एक बार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए। अब हमारे पास में बेटा यहाँ पे आंसर जो होगा, अब हम यहाँ पे करेंगे हल, तो हम क्या लिखेंगे? पी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? घटना क्या है? तो डी के लिए हम बात कर रहे हैं। डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो। तो डी प्राप्त हो, तो डी कितने बार प्राप्त हो रहा है? एक बार। और परिणाम कितना बन रहा है? अनुकूल परिणाम जो है, कुल परिणाम तो सब में सेम रहता है, कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 6। तो इसका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम एक बार और बता देते हैं आपको। जो क्वेश्चन है बोल रहा था हमारे पास में एक लूडो का पासा है जिसपे नंबर के बजाय ABCD लिखा गया है। तो बोल रहा है ए कितने बार प्राप्त होगा? तो यहाँ पे पासे पे ए कितने बार लिखा गया है? 2 बार। तो 2 बार प्राप्त होगा। तो हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? ए के लिए 2। और फिर यहाँ पे कुल परिणाम कितना है हमारे पास में? एक पासे को जब हम फेंकते हैं तो एक पासे के लिए कितना कुल परिणाम होता है? 6 होता है कुल परिणाम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी, ए प्राप्त हो। तो ए प्राप्त हो क्या फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बट्टा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितना है? 2। और ये कुल परिणाम कितना हो जाएगा हमारे पास में? 6। इसको 2 के टेबल से कट करेंगे तो 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है? एक बार में। और 6 कितने बार में आता है? 3 बार में। तो 1/3 इसका प्रायिकता हो गया, आंसर हो गया। अब आगे देखिए, क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है हमसे, यहाँ से डी प्राप्त हो, ये वाला डी प्राप्त हो। अब इस पासे पे डी कितने बार लिखा गया है? तो डी लिखा गया है बेटा यहाँ पे एक बार। डी कितने बार लिखा गया यहाँ पे? एक बार। तो डी के लिए अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे पी जो है आपके पास में, ये पी क्या हो जाएगा? पी डी प्राप्त हो, पी मतलब प्रायिकता। तो यहाँ पे डी प्राप्त हो, तो डी के लिए कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम कितना है? 1। और कुल परिणाम कितना है आपके पास में? 6। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आज बस हम स्टार्ट किए थे बस 2 क्वेश्चन से, और कल से इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू रखेंगे और धीरे धीरे हम ले चलेंगे। लगभग प्रायिकता में हम कराएंगे लगभग आप लोगों को 100 प्लस क्वेश्चन, और धीरे धीरे प्रायिकता चैप्टर को हम खत्म करेंगे। और ऐसे ही हर एक चैप्टर को हम खत्म करेंगे। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक हम पूरा हमारा जिस बार हम तैयारी करवा रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा तैयारी हो रहा है ऑनलाइन, यहाँ यूट्यूब पे, ये पूरा का पूरा एग्जाम बेस्ड। यहाँ पे कोई हम आपको चैप्टर का पूरा नहीं करवा रहे हैं, जो हमारा चैप्टर खत्म करवा रहे हैं। जिस चैप्टर से जितना क्वेश्चन आया हुआ है या जितना क्वेश्चन फिर आएगा, वो सबको हम एक जगह पे इकट्ठा करके वो सारा क्वेश्चन कराने का आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं। इससे आप लोग क्या होगा, लगभग प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन इसमें आ जाएगा और आप लोगों का स्कोर अच्छा होगा। आप लोग देख लीजिए।